नमस्कार। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी खुद के दम पर बहुमत के आंकड़ों से 32 सीटें पीछे रह गई। ऐसे में सत्ता की चाबी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथों में आ गई है। हालांकि दोनों पार्टियों ने मिलकर एनडीए के साथ सरकार बनाने का वादा भी कर लिया है, पर फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर टीडीपी और जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रहा है। 400 पार का नारा देकर बीजेपी या एनडीए इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी कि वो कुछ मामलों पर फैसले ले सकती है या पुरानी कुछ नीतियों को कंटिन्यू कर सकती है, जो बीजेपी की पहचान के साथ जोड़कर देखे जाते हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार को अपने कोर एजेंडे के साथ आगे बढ़ पाना मुश्किल नजर आ रहा है। यानी सिचुएशन अब ऐसी आन खड़ी हुई है जिसमें ये दोनों पार्टियां अगर अपना स्टैंड लेंगी तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से एजेंडे हैं। सबसे पहला मुद्दा है देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का, जो बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। इसको लेकर बनी कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कहा जा रहा है कि 47 पार्टीज में से 32 दल तैयार भी हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश कुमार ने अब तक खुलकर ना तो विरोध किया है और ना ही सपोर्ट किया है। सितंबर 2023 में जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा उठी थी, तब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का हिस्सा थे। उन्होंने कहा था कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा बहुत पुरानी है और ऐसा बहुत पहले हुआ करता था। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हालांकि एनडीए के साथ आने के बाद जेडीयू ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर समर्थन दिया था, लेकिन इसको लेकर बनी कमेटी के सुझावों को लेकर टीडीपी उन पार्टियों में शामिल रही है जिसने कोई भी जवाब नहीं दिया है। दूसरा एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बीजेपी के कोर एजेंडों में हमेशा शामिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की पुरानी पार्टी जनसंघ के फाउंडर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी हमेशा से कहती आ रही है कि वे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। मोदी सरकार बनने के बाद कई बार इसको लेकर सदन में मुद्दा उठा भी है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी सांसद इसको लेकर प्राइवेट बिल भी ला चुके हैं। 28 जून 2023 को पीएम मोदी ने कहा था कि भारत को यूसीसी की जरूरत है, क्योंकि देश अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानूनों की दोहरी प्रणाली के साथ नहीं चल सकता। 3 तलाक मामले में भी कई मुस्लिम कहते हैं कि ये उनका निजी मामला है जिसमें सरकार ने दखल दिया है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। जुलाई 2023 में उन्होंने कहा था कि वे किसी भी कीमत पर बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। इससे पहले 2017 में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा था कि यूसीसी लागू नहीं करना चाहिए, और काफी हद तक यूसीसी को लेकर टीडीपी का स्टैंड भी नीतीश कुमार की तरह ही रहा है। पिछले साल जुलाई में जब देश में यूसीसी की बात छिड़ी थी, तब कुछ मुस्लिम समुदायों के लोगों ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी, जिसके बाद नायडू ने कहा था कि वे हमेशा मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े हैं और उनकी पार्टी मुसलमानों के हितों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार और नायडू का स्टैंड साफ है कि यूसीसी लागू करना मोदी सरकार के लिए अब बहुत मुश्किल होगा। इनसे अलग एक और बात है, और वो ये कि कुछ लोगों को चुनाव से पहले इस बात की उम्मीद थी कि अयोध्या का मंदिर बन जाने के बाद अब बीजेपी का अगला टारगेट मथुरा और काशी का मंदिर बनाना होगा, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि राम मंदिर बनने के कुछ दिनों बाद ही ये मुद्दे सामने आए और इन पर कोर्ट ने अपने जजमेंट्स भी दिए, लेकिन बीजेपी खुलकर कभी इन मुद्दों पर सामने नहीं आई है। पिछले महीने एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा था कि काशी और मथुरा में विवादित जगहों पर मंदिर बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। हालांकि काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का मुद्दा लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लेकिन टीडीपी और नीतीश की मौजूदगी उन्हें इस मामले में सोचने नहीं देने के लिए भी काम करेगी। चौथा और जो सबसे जरूरी मुद्दा है वो ये है मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का मुद्दा दमदार तरह से उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात भी कही थी। 30 अप्रैल को तेलंगाना में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए संविधान का अपमान कर रही है, लेकिन उन्हें बता देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दलितों और ओबीसी के हिस्से में आरक्षण को धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं बांटने दूंगा। मई 2024 में अमित शाह ने कहा कि आप 400 का आंकड़ा पार करवाइए, हम अलग अलग राज्यों में मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण को खत्म कर देंगे और वो पिछड़े वर्ग को दे देंगे। पर मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी का स्टैंड बीजेपी के स्टैंड से एकदम उल्टा है। टीडीपी लंबे समय से मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करती आई है,
इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान के अगले ही दिन टीडीपी के नायडू ने कहा था कि हम शुरुआत से ही 4% मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करते आ रहे हैं। ये आरक्षण जारी रहेगा। वहीं बिहार में 90 के दशक से ही मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव का जो समय था उस समय नीतीश ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर मोदी का विरोध नहीं किया, लेकिन अब वे मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर सरकार को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बिहार में मुस्लिम्स जेडीयू के खास वोटर्स माने जाते हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा आता है महिला आरक्षण का। सितंबर 2023 में मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई, जो सदन में बिना किसी विरोध के पारित भी हुआ। इसमें राज्यों की विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% आरक्षण देने की बात हुई। जब ये कानून बना तो कांग्रेस और आरजेडी समेत कई पार्टियों ने कोटा के अंदर कोटा रिजर्वेशन की मांग की थी। खुद नीतीश कुमार ने भी कानून का सपोर्ट करते हुए महिला आरक्षण बिल में SC ST और ओबीसी को अलग से आरक्षण देने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार कोटा अंडर कोटा की मांग कर सकते हैं। हालांकि टीडीपी ने बिना किसी बदलाव के महिला आरक्षण कानून का सपोर्ट किया था और अभी अग्निवीर योजना को लेकर भी नीतीश और नायडू ने बीजेपी को एक बार फिर से सोचने तक की नसीहत दे दी है। हालांकि बीजेपी ने घोषणा पत्र में इन सभी मुद्दों को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया है, लेकिन इस बात की हकीकत सभी के सामने है। ऐसे में अभी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एनडीए का गठबंधन इन सभी मुद्दों पर एकमत राय रखकर सरकार को भली भांति चला पाने में कामयाब होता भी है या नहीं। खैर, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।